हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल्स, विद इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस इस वीडियो में हमें कवर करना है। उसके पहले दो टॉपिक्स हमारी बुक में गिवन है, हम उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम वाटरफॉल मॉडल को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। वो जो दो टॉपिक्स गिवन हैं उनमें पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज और सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इन दोनों के बाद जो पहला सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, इसे हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ की। मेथडोलॉजीज बेसिकली बोला जाता है तरीक़ाकार को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज हैं। स्ट्रक्चर्ड मीन ऐसी चीज़ जो बनी बनाई हो, जो किसी सांचे में ढली हुई चीज़ हो, उसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम्स को, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली टीम्स को गाइड करती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जहां पर सॉफ्टवेयर को प्लान कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ये जो मेथडोलॉजीज हैं ये सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली टीम्स को रहनुमाई देती हैं, उनको गाइड करती हैं। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज हैं ये इस बात को इंश्योर करने में हेल्प करती हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। मींस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं है कि ये काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है, सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, जिसको आप बोल सकते हो अफरा तफरी, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक वे में एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। और फाइनली जो प्रोडक्ट वो रेडी करने वाले हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। इस चीज़ में ये जो है वो गाइड करती हैं और इस चीज़ को इंश्योर करने में हेल्प करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। आपकी बुक में ये वर्ड यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। आपने याद रखना है इसका दूसरा नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये दोनों ही एक चीज के नाम है। इसको SDLC भी बोला जाता है, इसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल भी बोला जाता है। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है? बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उसका एक ब्लूप्रिंट, जिसको आप एक नक्शा बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली टीम्स हैं उनको एक टास्क जो है वो स्पेसिफिक उनके डिफाइन कर देता है कि आपने पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। और जो टास्क ये डिफाइन करता है वो टास्क जो हैं उनको किस ऑर्डर में आपको करना है वो भी ये डिफाइन करता है कि ये आपने काम करने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए और इस तरतीब में ये काम आपने करने, और उन कामों को करने के लिए कौन लोग उनको जो है वो परफॉर्म करेंगे सॉफ्टवेयर टीम के, वो भी ये साथ में डिफाइन करता है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को यूज नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज नहीं करते, तो होगा कुछ यूं कि हमारे पास मिस डेडलाइंस का जो है वो प्रॉब्लम आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक अफरा तफरी का आलम हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउट ऑफ बजट हो जाए। मतलब हमने एक प्रोजेक्ट के पैसे जो है वो हमने 50,000 लेने हैं, लेकिन वो हमको घर में 1 लाख में पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को ज़रूर यूज़ किया जाता है जब भी हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बना रहे होते हैं। अब हमने इसके नुकसानात तो देख लिए, इसके फायदे क्या हैं? वो बोलते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को यूज़ करते हो
तो इसका सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो आपको 100% एश्योर हो जाएगी। प्रेडिक्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज की हम तवक्को कर रहे हैं, जिस चीज को हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं तो मेरी उससे कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि मेरी ये नीड्स हैं, जब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरी ये नीड्स मुझको मिलेंगी, मेरी ये रिक्वायरमेंट ये सॉफ्टवेयर पूरा करेगा। तो ये हमको प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ये हमको एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमने कोई ना कोई मॉडल चूज करना है। अब इस बात को याद रखिए कि क्या ये एक ही मॉडल हो सकता है या एक से ज्यादा मॉडल हो सकते हैं। आइडिया क्या है, इस आइडिया को थोड़ा सा समझिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, तो इस बात को याद रखिए कि जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करने हैं वो वेरी कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक क्लाइंट ऐसा आया जिसको अपनी एक छोटी सी दुकान के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, एक क्लाइंट ऐसा आया जिसको अपने ट्रैफिक सिस्टम के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट हैं, फैसल मूवर्स हैं, डाइवो है, कुछ इस तरह से इस कंपनी का सॉफ्टवेयर बनवाना है। एक आपके पास ऐसा कस्टमर हो सकता है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इदारा बहुत बड़ा है, जो वर्ल्ड वाइड इदारा है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो छोटी हो सकती हैं, दरमियानी हो सकती हैं, कुछ इस तरह से जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो भी बड़े छोटे होंगे, सॉफ्टवेयर जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, उनके फीचर्स डिफरेंट होंगे। तो जिस तरह से ये सॉफ्टवेयर्स वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, इस तरह से हर सॉफ्टवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, वो भी डिफरेंट होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, जिनमें पहले नंबर पर है वाटरफॉल मॉडल, इसी तरह से एजाइल मॉडल है, प्रोटोटाइप है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपकी बुक में कुछ गिवन्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल को, कि वाटरफॉल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, या वाटरफॉल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है। तो कहानी को समझते हैं। ये सबसे पहला, सबसे बेसिक और सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जो 1970s में बनाया। किसने बनाया? इसको बनाया विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने। थोड़ी सा कहानी को आपने समझना है। कहानी कुछ यूं है कि ये जो साइंटिस्ट है ये इंस्पायर हुआ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी से। उसने ये देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार की कंपनी है, वहां पर होता कुछ यूं है कि जब एक कार बन रही होती है तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस में वो तैयार होती है। पहले कार की असेंबली बनी, उसके बाद आगे वो मूव करती है, उसका इंजन रखा जाता है, आगे मूव करती है, उसकी बॉडी रखी जाती है, आगे टायर लगाए जा रहे हैं, इसी तरह से आगे उसके ऊपर पेंट किया जा रहा है और फाइनली वो गाड़ी जो है वो रेडी होती है। मतलब एक सीक्वेंस में एक फेज कंप्लीट होता है, उसके बाद अगला फेज कंप्लीट होता है। तब तक आप अगले फेज पर मूव नहीं कर सकते जब तक पिछला फेज जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सेम इस आइडिया को इस साइंटिस्ट ने जो है सॉफ्टवेयर में डाला। उसने बोला कि अगर हम इसको हार्डवेयर मेकिंग में यूज कर रहे हैं तो क्यों ना इसको सॉफ्टवेयर मेकिंग में भी यूज किया जाए। तो उसने एक मॉडल हमें दिया जो है वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक सिंपल और बिल्कुल बेसिक मॉडल है जिसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल बोला जाता है। इसमें होता कुछ यूं है, इसका बेसिक आइडिया एक लाइन का आइडिया है। वो ये कहता है कि अगर आप एक फेज पर हो, आप तब तक अगले फेज पर मूव नहीं कर सकते जब तक आप उस फेज को कंप्लीट नहीं करोगे। अगर मुझको रिक्वायरमेंट फेज से डिजाइन फेज पर मूव करना है तो पहले इस फेज को मैं कंप्लीट करूंगा, फिर मूव करूंगा इस पर। अगर मुझको इस फेज से इस फेज पर मूव करना है तो पहले इसको कंप्लीट करूंगा, फिर अगले की तरफ मैं मूव करूंगा। ऐसा नहीं है कि आधा रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट किया, आधा डिजाइन, और किसी टाइम पर ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसका आइडिया ये है कि आप तब तक अगले फेज पर जंप नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते जब तक आप पिछले फेज को कंप्लीट नहीं करते। उसके साथ साथ एक और बेसिक और मेजर पॉइंट वो ये है कि वाटरफॉल मॉडल जो है ये एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है। इस लाइन को आपने लाजमी लिखना है अपने एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आएगा
कि वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल मॉडल। ये एक लीनियर वे में काम करता है, सीक्वेंस में काम करता है। सीक्वेंस मींस एक पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने डिजाइन से इंप्लीमेंटेशन वाले स्टेज पर पहुंच गए और आप यहां से अब वापस नहीं जा सकते, ये लीनियर फैशन में चलेगा। अगर आपने एक फेज को कंप्लीट कर लिया, आप अगले पर मूव करेंगे तो आप वापस पिछले फेज पर नहीं जा सकते। ये बेसिक 2 पॉइंट्स हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जान है, इसकी स्पिरिट है इस पूरी कहानी की। तो ये है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोला जाता है? यहां पर अगर आप देखो इसकी कुछ यहां पर आप देखो, बिल्कुल जिस तरह से आबशार होते हैं जिसको आप पानी का झरना बोलते हो, कुछ इस तरह से वो भी मूव करता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? वाटरफॉल मॉडल। वाटर जब एक दफा फॉल करता है तो वो वापस ऊपर वाली साइड पर मूव नहीं कर सकता। तो आपकी बुक वाले ने इसको एरो से मेंशन किया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने कुछ इस तरह से इसको बनाना है। एक वाटरफॉल का जो प्रॉपर आपको व्यू है, आपको कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी, तो आपको अच्छे मार्क्स इसके मिलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट भी इसी ही तरह से किया जाता है। अब बात को थोड़ा सा आपने समझना है। यहां पर जो है हमारे पास ये जो फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिजाइन क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, टेस्टिंग क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, मेंटेनेंस, ये हमने एसडीएलसी में पढ़ा हुआ है। अब एक बात को आपने याद रखना है कि इस मॉडल में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और आपने वाटरफॉल मॉडल को चूज किया, बेसिकली इसको यूज किया जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इसको चूज किया तो जो सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूजर से वो सारी जो उसकी नीड्स हैं वो पूछ ली, तो अगर आप इससे आगे मूव कर गए हो, यूजर की नीड्स चेंज हो रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। ये एक रिजिड मॉडल है, इस बात को भी याद रखना है। तो सबसे पहला जो फेज है रिक्वायरमेंट वाला, जिसमें हम यूजर से उसकी नीड्स पूछ रहे होते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर रिक्वायरमेंट्स एवॉल्व होती हैं, मतलब तब्दील होती हैं, तो वहां पर ये सूटेबल नहीं है। रिक्वायरमेंट्स आपको वो लेकर चलना है जो एट द एंड तक सेम रहे और बाद में यूजर उसको चेंज नहीं करे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो रिक्वायरमेंट्स फेज में बेसिकली क्या होता है, इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं। हम यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर से क्या काम करवाना चाह रहा है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाते हैं, हम उसका जो आर्किटेक्चर है वो बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो जो डायग्राम्स हैं उनकी बेस पर हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, हम फाइनल रिव्यू लेते हैं किससे, हमारे यूजर से, कि कुछ इस तरह से ये आपका काम होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब यहां पर जहां पर इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन में हम उसकी प्रॉपर कोडिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जो भी उसकी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की होगी उसमें हम उसको जब इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, जहां पर जितने भी उसके एरर्स हैं, जो बग्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है। और फाइनली हम यूजर को उसकी एक्सेस देते हैं। डिप्लॉयमेंट वाले फेज में यूजर को प्रोवाइड कर देते हैं सॉफ्टवेयर ताकि वो चलाए, और एट द एंड कहीं ना कहीं पर हम उसको मेंटेनेंस देते हैं। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम ठीक करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। बेनिफिट्स इसके फायदे और लिमिटेशंस इसके नुकसानात, या हम इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। जब आप वाटरफॉल मॉडल लिखोगे, इस डायग्राम को बनाओगे और साथ में आप लाजमी इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस मेंशन करोगे। बहुत सिंपल है। इसका सबसे पहला फायदा, बात हमने कर ली है, थोड़ा सा रिपीट करना है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत ही सिंपल और आसानी से समझने वाला जो है हमारे पास मॉडल है, जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बोल रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है जी। पहला है और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सभी काम एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है। कोई भी फेज एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है, मतलब जिनको अलग अलग करना मुश्किल हो। उसके बाद है ये एक क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल मीन्स एक टाइम में अगर ये 6 स्टेजेस हैं तो एक ही स्टेज पर काम हो रहा होगा। अगर रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर रहे हैं तो बाकी जो फेजेस हैं उन पर काम नहीं हो रहा। अगर हम यहां पर काम कर रहे हैं तो बाकी की स्टेजेस पर काम नहीं हो रहा, एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। तो इससे पूरा का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर बनाने वाला, उसको मेंटेन करना, उसकी टेक केयर करना ज़्यादा आसान होता है।
इसी तरह से सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ये जो है ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है बहुत सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एट द एंड तक चेंज नहीं होती, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। इनफ्लेक्सिबिलिटी मींस अगर हम यहाँ पर काम कर रहे थे, हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, हम डिज़ाइन पर पहुंचे, तो रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना, डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, अब ये चीज़ें भी ऐड कर दो, ये चीज़ें निकाल दो, तो ऐसा नहीं होगा। हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, जिस फेज पर खड़े हैं, वो हम उससे बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, उसके पीछे वाली स्टेज पर, पीछे वाले फेज पर नहीं जा सकते, तो ये कह दीजिए इनफ्लेक्सिबल है। उसके बाद है नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, वहां पर तो बिल्कुल भी हमने इसको यूज़ नहीं करना, और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है, इसलिए ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल नहीं है। उसके बाद है जी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क का आपको पता ही है, और अनसर्टेनिटी बोला जाता है गैर यकीनी सूरत हाल को। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, हमने जब प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो हम ये मानकर चले कि हमारी ये जो रिक्वायरमेंट्स हमको बताई यूज़र ने, ये फुल एंड फाइनल, ठीक हो गया। अब इसमें किसी किस्म की तब्दीली वो नहीं करवाएगा, वो इसी को ही एंड समझेगा, आखिरी उसके अल्फाज थे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पर उसने कहा कि मुझको इसमें ये चीज़ें भी ऐड करना है, या उसकी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं पर चेंज हो गई, तो प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर रिस्क होगा और अनसर्टेनिटी होगी। उसकी वजह यह है कि जो आपके क्लाइंट होते हैं वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, आप एक टेक्निकल बंदे हैं, तो कहीं ना कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हुए आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो सारी कहानी जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये है पहला मॉडल जो कि था वाटरफॉल मॉडल। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट मॉडल या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उनको कवर करेंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।